नीलाम्भुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। जगत जननी माता जगदम्बा सीता मैया की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। विश्वनाथ भोले शंकर की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवर्षि नारद द्वारा गरुड़ जी को उपदेश देना और कहना कि आप सीधे ब्रह्मा जी के पास जाओ और वहीं आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। और यह कहते हुए श्री हरि का जाप करते हुए देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान करते हैं और गरुड़ ब्रह्मलोक जाने के लिए। तब खगपति वीरंचि पहि गयउ देह सुनायत भयउ सुनि रामहि सिनावा समुझि प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह के सुनाए। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर प्रणाम किया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। श्री राम जी को मन ही मन ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। मन महु करई विचार विधाता माया बस कभी कोविद ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा विपुल बारे जही मोहि न चावा। ब्रह्मा जी गरुड़ की बात सुन करके मन में विचार करते हैं कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी लोगों को माया की बस में है। सबके ऊपर माया का प्रभाव होता है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। जिसने मुझको भी अनेक बार नचाया है, मुझे भी अनेक बार प्रभावित किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु राम की माया से मैं भी बचा नहीं हूँ। अग जग में जग मम उपजाया नहीं रज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई जान महेश प्रभुताई। सारा संसार जगत तो मेरा रचा हुआ है, मेरे द्वारा निर्मित किया गया है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तो हे पक्षीराज, गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव ही जानते हैं। ब्रह्मा जी अपनी जान छुड़ा लेते हैं और कहते हैं कि राम जी की माँ जानता है तो साक्षात भोलेनाथ जानते हैं। इसलिए महेश का नाम लेकर के ब्रह्मदेव अपने आप को बचा लेते हैं। बैन ते शंकर पही जाऊ
तात अनत पूछऊ जनि काहू, तह होई तब संशय हानि, चले विहंग सुनत दीवानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश नाथ द्वारा ही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ शिवलोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमातुर विहंगपति आयऊ तब मोह पास, जात रहूं कुबेर गृह रहू उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से मेरे पास आते हैं। भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि गरुड़ जी तब मेरे पास आते हैं, और हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर ही थी। तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिले गरुड़ मार्ग मोहि मोहि, कवन भांति समुझाऊं तोई। तबहि होई सब संशय भंगा, जब कबहु काल करिय सतसंगा। भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में प्रणाम किया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और रास्ते चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक, लंबे समय तक सत्संग किया जाए। तुम्हारे संदेह का निवारण मैं रास्ता चलते मार्ग में इसको बता सकता नहीं हूँ। इसके इस संदेह को, मोह को भंग करने के लिए बहुत काल तक, बहुत समय तक सत्संग की आवश्यकता है। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि सो गाई। तेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और हे गरुड़, वहाँ सत्संग में सुंदर हरि, जिसे मुनियों ने अपने प्रकार से गाया है और जिसे आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं, जो कि उन्हीं का गुणानुवाद होता है हरि कथा में। निज हरि कथा होत जह भाई, पठवऊँ तहाँ सुनऊँ तुम जाई। जाई तुरत सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति प्रेमा। हे गरुड़ जी, जहाँ प्रभु राम की कथा का गुणानुवाद होता हो, आप वहाँ जा कर के उनकी कथा का श्रवण करो। तुम्हारे अंदर जो भी संदेह है, राम की कृपा की से, राम की कृपा से वह संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हारा राम के कमलों में रति हो जाएगी। बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। ओ मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग की महिमा की व्याख्या करते हुए भोलेनाथ गरुड़ जी से कहते हैं कि सत्संग के बिना
हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उनके बिना मोह नहीं भागता। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक मोह का नाश नहीं होगा। और मोह के गए बिना जब तक मोह का नाश नहीं होता, श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम उत्पन्न होता नहीं है। इसलिए सत्संगति सुनने से, सत्संग सुनने से, हरि कथा सुनने के से मोह का नाश होता है और मोह के नाश के होने के बाद श्री रामचंद्र जी के चरणों में रति उत्पन्न होती है, प्रेम पैदा होता है। इसलिए मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जो तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसुंडी सुशीला। राम कथा राम भगति पथ परम प्रमीना, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनई विविध विहंग बर। हे गरुड़, बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री राम जी नहीं मिलते हैं। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील कागभुसुंडी जी रहते हैं। वे रामचंद्र जी के भक्ति में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। उनकी आयु बहुत लंबी। वे निरंतर श्री राम जी की कथा का अनुवाद करते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित आकर के श्रवण करते हैं। जाय सुनमु तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। जब मैं तेहि सन कहा बुझाई, चले हरसि पद मम सिरुनाई। हे पार्वती, वहां जाकर हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवा करके हर्षित हो करके वहां से चला गया, कागभुसुंडी से ज्ञान प्राप्त करने, अपने दुख का निवारण करने के लिए। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कबहू अभिमाना, सो खोई चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री राम जी की कृपा से उसका मर्म, उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान अवश्य किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के अंदर कभी अभिमान और गर्व रहने देना नहीं चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझ गही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाइन मोह कवन यस ज्ञानी। हे उमा, फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको नहीं समझाया, अपने पास नहीं रखा, कारण कि पक्षी ही पक्षी की बोली को समझ सकते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह
न मोह ले, जिसे वह उनकी माया प्रभावित न कर ले। ज्ञानी भगति शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। हरि के वाहन विष्णु के वाहन गरुड़ जी जो हैं, उनको जब उनकी माया नहीं छोड़ती तो अज्ञानी लोग किस अंधकार में डूबते हैं, किस अंधकार में रहते हैं। उन्हें जरा भी भगवान की माया का ज्ञान नहीं है। शिव विरंचि कहूँ मोहै, को है बपुरायान। अस जिय जानि भजई मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर भी मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान श्री हरि का जय करते हैं। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। शिव जी के निर्देश से गरुड़ जी कागभूषुंडी के पास जाने का संकल्प लेते हैं और भोलेनाथ को सप्रेम नमस्कार करके कागभूषुंडी के पास जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव।